जुलाई 2007 इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत अचानक एक जंगी मैदान में तब्दील हो गया। एक मस्जिद जिसे इबादत की जगह होना चाहिए था, वो कई दिनों तक गोलियों के धमाकों और खौफ की अलामत बन गई। पूरा मुल्क टीवी स्क्रीनों पर नजरें जमाए बैठा था। कोई मुज़ाकरात की उम्मीदें लगाए रहा था और कोई फौजी कार्रवाई का इंतजार कर रहा था। और फिर वो फैसला हुआ जिसने पाकिस्तान की तारीख का रुख बदल दिया। आज हम जानेंगे लाल मस्जिद ऑपरेशन की मुकम्मल कहानी। ये तनाज़ा कैसे शुरू हुआ, पाकिस्तान ने कार्रवाई का फैसला क्यों किया, इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को किस तरह एक नए मरहले में दाखिल कर दिया। कहानी शुरू होती है इस्लामाबाद की लाल मस्जिद में, जहां मौलाना अब्दुल अजीज और अब्दुल रशीद गाजी की क़यादत में एक मजहबी तहरीक तेजी से ताकतवर हो रही थी। वक्त के साथ इनके हामियों ने मुख्तलिफ सरगर्मियों के जरिए हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू किया। गैर कानूनी कब्जों के इल्जामात सामने आए, सरकारी अदारों के साथ कशीदगी बढ़ती गई, हालात मुसलसल खराब होते गए। हुकूमत ने कई मरतबा मुज़ाकरात की कोशिश की, लेकिन कोई मुस्तकिल हल नहीं निकल सका। जून और जुलाई 2007 तक सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी थी। मस्जिद और इससे मुंसलिक मदारस में बड़ी तादाद में अफराद मौजूद थे, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरा कर लिया। कई दिनों तक मुज़ाकरात जारी रहे, कुछ लोग बाहर आके मगर बड़ी तादाद अंदर ही मौजूद रही। आखिरकार हुकूमत ने फौजी कार्रवाई का फैसला किया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप समेत सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद के अंदर दाखिल होकर ऑपरेशन शुरू किया और कई घंटों तक शदीद फायरिंग और झड़पें जारी रही। ऑपरेशन के दौरान अब्दुल रशीद गाजी शहीद हो गए, जबकि मौलाना अब्दुल अजीज पहले ही गिरफ्तारी में आ चुके थे। इस कार्रवाई में सिक्योरिटी एहलकारों और मस्जिद के अंदर मौजूदा मुतअद्दिद अफराद भी जान से हाथ धो बैठे। हलाकतों की तादाद और ऑपरेशन के मुख्तलिफ पहलू आज भी बहस का मौजू हैं। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमलों में नुमाया इजाफा देखने में आया। मुख्तलिफ शिद्दत पसंद ग्रुपों ने इस ऑपरेशन को अपने हमलों की एक बड़ी वजह करार दिया और आने वाले बरसों में मुल्क में खुदकश धमाकों और दहशतगर्दी की नई लहरें शुरू हो गई। बहुत से माहिरीन के मुताबिक लाल मस्जिद ऑपरेशन पाकिस्तान की दाखिली सलामती की तारीख का एक अहम मोड़ साबित हुआ, क्योंकि इसके बाद रियासत और शिद्दत पसंद ग्रुप के दरमियान तसादम पहले से कहीं ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया। आज भी इस वाक़े पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं। कुछ लोग इसे रियासती रट कायम रखने के लिए नागज़िर इक़दाम करार देते हैं, जबकि बहुत से लोग इसे एक सानहा समझते हैं जिसके असरात कहीं बरसों तक महसूस किए गए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, उस अजीम साइंटिस्ट की जिसने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को नई ताकत दी, जिसे दुनिया आज भी इस्लामी दुनिया के पहले एटमी मामार के तौर पर याद करती है। अगर आप पाकिस्तान की तारीख मुस्तनद और दिलचस्प अंदाज में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि ये तारीखी सफर आपके साथ आगे बढ़ता रहे।